हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कल जो है आपकी निफ्टी की एक्सपायरीज के बारे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसा मार्केट रह सकता है, उन सब के बारे में डॉट टू डॉट डिस्कशन करने वाले हैं। प्लस आज की मार्केट हम लोग की कैसी रहती हुई देखी थी, क्या ही बुलिश मार्केट आज की बनी एंड कैसे हम लोग ने प्ले करा, उन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है गाइस। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जितने लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, बस एक छोटा सा अप्रिशिएशन के लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों मित्रों के साथ एंड आज स्पेशल अपने वैलेंटाइन के साथ जरूर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं, ताकि उनके भी नॉलेज अच्छे से बढ़ती हुई दिखे। ठीक है, चलते गाइस जल्दी से अब अपना वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, कल यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आता हुआ दिखा। आज मार्केट गैप डाउन क्यों खुला, बहुत लोगों तो ये भी नहीं पता था, बट मैं बताना चाहूंगा कि यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आता हुआ दिखा एंड उसकी वजह से मार्केट में एक ह्यूज गैप डाउन खुलता हुआ दिखा। ह्यूज गैप डाउन खुला। हम लोग की बहुत ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस नहीं थी, कुछ लोगों की थी डाउन साइड में। मैंने बताया था कि मतलब हल्का हल्का फ्लो आ रहा था क्योंकि लास्ट क्लास में प्रीमियम बहुत ज्यादा जंप कर रहे थे, तो इसलिए डाउन साइड में कुछ लोग प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से निकाले थे। वो लोग हैप्पी थे, उन्होंने तो इंट्राडे में कोई ट्रेड भी नहीं लिया क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट था, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मार्केट में हम लोग ने एक डाउन साइड की पोजीशन को ट्रिगर करा। यहां पे बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट साइड की पोजीशन को बनाने की कोशिश करा, जिसमें 100 रुपीज का प्रीमियम विद इन 5 to 10 मिनट्स सीधा सीधा जस्ट डबल हो गया था। तो लोगों ने यहां पे भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स को बुक करा। फिर उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बन गई, जो एक प्रॉफिट बुकिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक थी। उसके बाद वो जब पुल बैक ले रहा था यहां कहीं पे, तो यहां से हम लोग ने अपने दिन का सबसे बेस्ट ट्रेड को पंच करा। यहां पे एक लॉन्ग साइड की पोजीशन को डाला हैवी क्वांटिटी के साथ एंड उसने दो कैंडलस्टिक के अंदर ही, पहली ही कैंडलस्टिक में देखा जाए तो प्रीमियम लगभग लगभग डबल हो गया था, बट दो कैंडलस्टिक के अंदर 150-60 पॉइंट्स का प्रीमियम्स में जंप देके पूरा माहौल पूरे दिन का एक बार में मार्केट ने सेट कर दिया था। और हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स का एक बेसिक रूल है कि उनको एक दिन में ही बहुत ज्यादा पैसा बनाने की आदत नहीं है। उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में अगर ग्रो करेंगे कैपिटल को तो वो रियल कैपिटल ग्रोथ माना जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो बहुत सारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स इन सब मोमेंटम को कैप्चर करने के बाद एकदम रिस्की ट्रेड लेना बंद कर दिए थे, सेफ्टी के साथ अपनी कैपिटल को रखे। फिर मार्केट भले ही बहुत भागा, भले ही बहुत गिरा, बहुत क्रेजीनेस मार्केट ने दिखाया, बट ओवर ग्रीड नहीं करे एंड उसके बाद अपने प्रॉफिट्स को, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी माना जाए तो एक तरीके से 50-60% का आरओआई मॉर्निंग ही में दिया था, तो वो खुद में ही बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसलिए उसको अपना सर्वाइव करते हुए, उसको सेव करते हुए पूरा दिन को अपना काटते हुए दिखे। और उसके बाद भी मार्केट आज मूड में था कि भैया आज खूब मोमेंटम देंगे, तो मार्केट ने खूब मोमेंटम दिया। यहां पे भी मैंने एक लॉन्ग साइड की एनालिसिस दिया। यहां पे हम लोग फिर वेट कर रहे थे कि मार्केट यहां से कुछ नेगेटिविटी का प्राइजेशन बनाता है तो हम लोग शॉर्ट साइड का करेंगे, बट मार्केट ने नेगेटिविटी नहीं बनाया। फिर इसको तोड़ने के बाद यहां कहीं से लोगों ने फिर से लॉन्ग करने की कोशिश करा। जब यहां पे भी ब्रेकआउट करा 200 विंग एवरेज को, यहां पे लॉन्ग में प्रॉफिट निकाला। फिर यहां पे रिटर्न करा, तब हम लोग ने यहां पे छोटा मोटा एक शॉर्ट साइड का देखा था, बट उसमें एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ 10 पॉइंट्स का हम लोग का, क्योंकि प्रीमियम्स कम ही गिरे थे। एंड उसके बाद मार्केट में फिर एक ऊपर के साइड का ब्रेकआउट होके एक एफबी सेटअप बना, फॉल्स ब्रेकआउट सेटअप, नीचे आया मार्केट, फिर सपोर्ट लेके यहाँ पे जब ब्रेक करा तो अब की बार कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट बहुत एग्रेसिव अब बुलिश रहने वाला है, क्योंकि ये हाई को तोड़ा है और एफबी सेटअप के बाद भी जब भी मार्केट हाईज को तोड़ता है तो भागता हुआ दिखता है। फिर लोगों ने यहाँ पे भी लॉन्ग साइड की पोजीशन बना के काफी अच्छे प्रॉफिट्स को निकाला। ठीक है गाइस, तो इस तरीके का मार्केट था ओवरऑल। इट वाज ए वंडरफुल डे फॉर ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा सा खतरनाक बात, इसको याद रखिएगा। अब कल की मार्केट क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का दिन आपका कैसा गया, इसको ध्यान दीजिएगा। चलते गाइस अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कल की मार्केट कैसे हो सकती है। उससे पहले गाइस एक प्राइस हाइक अलर्ट है कि प्राइसेस आपके बढ़ सकते हैं। आपकी पीजीएस स्ट्रेटेजी जो है शानदार सी, आप उसको बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, उसको जरूर से परचेस कर ले। अपना कूपन कोड 800, मतलब 800 रुपीज का आपको ऑफ भी मिल रहा है और उसका प्राइस बढ़ सकता है। मतलब कल परसों में हो सकता है आपको आज के प्राइस जो आज मिल रहा है उससे आपको 1,500-2 हजार रुपए ज्यादा मिलता हुआ दिखे, इसको याद रखिएगा। तो जरूर से इसको ले लीजिएगा। 12 सीट्स बची हुई है। 800 का कूपन कोड को अप्लाई करके आप अपना फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से 800 रुपीज का ऑफ लेके पीजीएस को जरूर से पढ़ लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, फिर बाद में आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलता हुआ दिखेगा, इसको याद रखिएगा। तो चलते गाइस अब आगे नेक्स्ट चीजों को करने की कोशिश करते हैं। पीजीएस वन ऑफ द लेजेंडरी स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग की है। डेली लोगों का कमेंट सेक्शन में आप देखते हो कि प्रॉफिट्स बनाते हैं। कैसा लगता है गाइस आपको पीजीएस स्ट्रेटजी? आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना कैसा आज परफॉर्म करा था, कैसा प्रॉफिट दिया था, खुद लोग बताएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं जो कल की मार्केट का होगा। तो आपको समझ में आ गया कि इंडियन मार्केट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है
कि इंडियन मार्केट में जो आज की क्लोजिंग हुई है ये काफी शानदार मानी जाएगी क्लोजिंग गाइस, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुल के बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की साइड में क्लोज करा, वो भी 2-3 दिन के हाईज के ऊपर। इट्स अमेजिंग क्लोजिंग, मतलब नेक्स्ट लेवल क्लोजिंग है, और ये बहुत स्ट्रेंथ की बात मार्केट के लिए अभी के लिए मानी जाएगी। तो कल अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट, पहली बात तो अभी मैं कल का चलो बताता हूं, बट अभी आप समझना कि ये स्ट्रेंथ की क्लोजिंग मानी जाएगी, ठीक है। इसी की तरीके से बैंक निफ्टी में भी हुआ कि गैप डाउन टाइप का खुला, और वो भी बहुत अच्छा खासा गैप डाउन, एंड पूरा खासी तरीके से स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग करा। इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि वीपीआई इन्फ्लेशन डाटा अपना ठीक आता हुआ दिखा इस रीजन की वजह से, वो सब अपनी जगह पे है, बट मार्केट जो काम करता है ना वो नेक्स्ट लेवल करता हुआ दिखता है। ऑपरेटर्स ने पूरा अच्छी तरीके से अपनी न्यूज को पहले ही सीपीआई इन्फ्लेशन वाली डाइजेस्ट करके आज के दिन में पूरा का पूरा सिनेरियो अपसाइड का देके काम कराया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं, जो होता हुआ देखिएगा कि ओआई डाटा एंड एवरीथिंग क्या बोल रहा है। निफ्टी का अगर आप ओआई डाटा को देखने की कोशिश करोगे तो क्लियरली ये बुलिशनेस का बोल रहा है। पुट राइटर्स पूरे के पूरे बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स कल के लिए दिख रहे हैं 22,000 पे अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखे हुए हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये अभी मैं इसी चीज का यूज करूंगा आपको और डाटा चीजें बताने के लिए। तो 22,000 पे इतना मार्केट बुलिश होने के बाद भी 22,000 पे कॉल राइटर्स अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो इससे मुझे दो कंक्लूजन मिलता है, चलो मैं बता ही देता हूं। इससे मुझे दो कंक्लूजन मिलता है। पहला का कि कल जो गैप अप होगा ना, अगर गैप अप होता हुआ दिखता है तो वो बहुत एग्रेसिव बड़ा शायद ना हो, 22,000 के नीचे ही होता हुआ दिखे, पहली बात तो। दूसरा, आपका कल की मार्केट थोड़ा से साइडवेज टाइप की हो सकती है, ठीक है। कल मेरा यही प्रेडिक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा कि कल की मार्केट आपकी साइडवेज हो सकती है। मैं आपको अभी और भी चीजें दिखाऊंगा, इसको ध्यान दीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्यों साइडवेज के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप देखने की कोशिश करोगे बैंक निफ्टी का, तो अब ओवाई का कोई मतलब नहीं है, खत्म हो चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट एक्सपायरी की ओवाई बनेगी, उसको हम लोग बाद में एनालाइज करेंगे, इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा एक बार ग्लोबल मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में यूरोपियन मार्केट इस टाइम सारी की सारी पॉजिटिव चल रही है। यूरोपियन मार्केट ने भी काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करने का कोशिश करा है। प्लस उसके साथ साथ अगर आप डाउ के फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग को देखने का ट्राई करोगे तो कल के दिन में ये लोग क्रैश करे थे, बट अभी के टाइम पे ये लोग 82 पॉइंट्स के गैप अप 85 पॉइंट 86 पॉइंट के आसपास स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। एंड अगर नैस्डैक को भी देखने की कोशिश करोगे तो ये लोग भी 100 पॉइंट्स के आसपास स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। तो वहां पे भी न्यूज एंड एवरीथिंग हो सकता है डाइजेस्ट टाइप की होती हुई दिख रही हो, एंड मार्केट फिर से एक अप साइड की ओपनिंग का दिखा रहा है। तो वहां पे भी लोगों के पुट साइड के जो होल्ड करके रखे होंगे उनके स्टॉप लॉसेस हंट होंगे, एंड फिर मार्केट अपना तेजी से अपसाइड निकलने की कोशिश कर सकता है। शाम को यूएस मार्केट अपन ट्रैक करेंगे, और अगर क्रिप्टो की स्ट्रीम होती है तो उसमें भी आप आइएगा जरूर से। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग एनालिसिस मिलता हुआ हमेशा दिखे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हुए देखते हैं। वाई डाटा हम लोग ने देख लिया, ये देख लिया। हाँ, एक और चीज गाइस, एफआईआईज एंड डीआईआईज रिसेंट डेज में आज के मोमेंटम को इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। एफआईआईज को देखोगे तो रिसेंट 2-3 दिन में आप देखोगे डाटा को, तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेगेटिव नहीं थे। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेगेटिव नहीं हुए रहे थे, मतलब जबरदस्त तरीके से सेल नहीं कर रहे थे। कल का डाटा है, ऐसे ही प्रीवियस 2-3 डाटा को देखोगे तो उससे भी एक इंडिकेशन मिल रहा था कि कुछ तो अप मूव आने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं कि कल का मार्केट का प्राइजेक्शन क्या क्या हो सकता है एंड हम लोग कैसे प्ले कर सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले ही मैं बता देता हूं कि क्यों मुझे साइडवेज लग रहा है, क्योंकि पहली बात तो आप रीसेंट डेज के मोमेंटम को देखोगे, इस रीसेंट डेज के मोमेंटम को देखोगे, अगर कुछ ही दिन के मोमेंटम को देखोगे तो मार्केट ने काफी वाइल्ड मोमेंटम दिया है। अगर आप इस वीक के स्टार्टिंग से भी मोमेंटम को आप देखने की कोशिश करते हो, इस वीक के स्टार्टिंग से भी अगर आप मोमेंटम को देखने की कोशिश करते हो, जो होता हुआ देखिएगा लगभग 11-12 तारीख से, तो 11-12 तारीख से भी आप मोमेंटम को देखेंगे तो एक बार डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर पूरा अप। तो मतलब ये एक ही 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये तो 6 फरवरी का है, 6 से 7, बट आप इधर भी देखोगे तो 11-12 तारीख में भी, 12-13 तारीख में भी आप देखोगे तो खूब मोमेंटम मार्केट ने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। तो एक दिन मार्केट का पॉज करना बन सकता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ वाई डाटा में भी 22,000 देखो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है, और वहीं पे इतना ज्यादा वाई है। तो अगर गैप अप खुलेगा तो मेरे ख्याल से वो लोग फिर पुश करके वहीं पे साइडवेज रखने की कोशिश कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब उसको कल देखते हैं कि क्या साइडवेज टाइप का रहता है कि ट्रेंडिंग रहता है। हाँ, साइडवेज रहेगा तो क्या हम लोग ट्रेडिंग ना करें? नहीं, आप जरूर कर सकते हैं। आपकी पीजीएस स्ट्रेटजी, बहुत सारी चीजें, स्कैल्पिंग, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट इतना करिएगा कि क्वांटिटी साइजिंग को थोड़ा सा कम रखिएगा, और कुछ नहीं, दिक्कत की बात है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब कल मार्केट कैसे कैसे ओपन कर सकता है? सबसे पहली बात तो स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग करा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग करे। अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप खुलता है, मुझे लगता है
22,000 के ऊपर तो नहीं खुलेगा, बट यहाँ कहीं खुल सकता है 20, 25, 50 पॉइंट के आसपास, तो वहां पे मार्केट को ओपनिंग होने दीजिएगा। उसके बाद आपको लेवल्स को मार्क कर लीजिए 22,027, देन उसके बाद 21,963, देन उसके बाद 21,868, देन उसके बाद 21,754, देन उसके बाद 21,693, देन उसके बाद 21,512। ये सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। अब कैसे निफ्टी को परफॉर्म करना है गाइस, अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप खुलता हुआ दिखता है यहाँ कहीं, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जिनका भी ओवरनाइट पोजीशंस हैं वो लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, और जो भी बायर्स, ये सब बायर्स बहुत डोमिनेटिंग बायर्स हैं, ये लोग खींच के रखे हुए हैं, वो लोग एक बार और ऊपर की साइड में पुश करेंगे। तो अगर और ऊपर की साइड में पुश करते हैं तो हम लोग देखेंगे, अगर कुछ प्राइजेक्शन मिला, मतलब कुछ अगर कुछ ब्रेकआउट टाइप का लगा तो अपन ट्राई कर लेंगे। बट एक बार मार्केट अगर 22,000 को टच करके अगर वहां पे कोई भी नेगेटिविटी का डायरेक्शन बनाएगा, तो वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हम लोग के लिए होता हुआ दिख सकता है। वहां से एक शॉर्ट साइड में एक अच्छा प्रॉफिट वाला सिनेरियो मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सारे बायर्स वहां पे एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग को करेंगे, एंड वो वाला सबसे जेन्युइन एंड सबसे बेस्ट ट्रेड होगा। मुझे लगता है वहीं पे कल हम लोग फिर से कैपिटल को अपना डबल करने की कोशिश करेंगे, एंड उस ट्रेड को पकड़ के एक अच्छा प्रॉफिट निकालने का ट्राई करना है, उसको मिस आउट नहीं करना है। और अगर जाएगा भी तो क्या जाएगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, बट वो रिस्क की अगर पोजीशन बनाएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद कम ही प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लो को तोड़े। ठीक है, अगर इसको नहीं तोड़ता है 860 के आसपास से मार्केट फिर से सपोर्ट बनाता है, आप फिर से लॉन्ग कर सकते हो। यहीं पे फिर एक तरीके से मार्केट को प्ले करते हुए दिखिएगा। अगर मार्केट कल 22,000 को सेकंड हाफ में तोड़ता है अप्रोक्सीमेटली 1 बजे या 2 बजे के आसपास, तो इट कैन बी अ रियल ब्रेकआउट ऑल्सो, बिकॉज कॉल ऑप्शन सेलर्स तब तक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे, एंड वो लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकलना शुरू करेंगे। तो अगर ब्रेकआउट सेकंड हाफ में होता है, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर मी। अगर ब्रेकआउट सुबह सुबह ही होके भागना शुरू कर देता है, तो फिर थोड़ी सी पोजीशन बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, फिर हम लोग को थोड़ा कम क्वांटिटी में प्ले करना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और थर्ड केस कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, या तो साइडवेज खुल के या तो गैप अप खुल के भी नीचे आने की कोशिश करता है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि बहुत एग्रेसिव बियरिश अभी नहीं हो सकते। तब मार्केट नीचे भी आएगा ना, तो साइडवेज टाइप का बार बार ऊपर पुश नीचे पुश ऊपर पुश नीचे पुश फंसाता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है मार्केट का। अगर नीचे आएगा तो वो छोटी मोटी कैंडलस्टिक बना के वन डे टाइम फ्रेम पे रह जाएगा, एंड कोई भी बहुत एग्रेसिव मोमेंटम नहीं देगा। तो उसमें भी केस में हम लोग को छोटी छोटी स्कैल्प्सी को परफॉर्म करना पड़ेगा, होल्डिंग वाली पोजीशन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ठीक है गाइस, होप करता हूं आपको निफ्टी के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ गाइस, अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपनिंग नहीं करा है, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अपना अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। धन में अपना बेस्ट अकाउंट ओपन कर लीजिए, वहां पे सबसे स्मूथली ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग होती हुई दिखती है, उसमें आप ट्रेडिंग करिए, हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप में ज्वाइन होने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके साथ साथ अब नेक्स्ट पॉइंट बैंक निफ्टी को देखने का ट्राई करते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सबसे टॉप लेवल है 46,380, और इसके भी ऊपर का लेवल है 46,726। नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट ये थोड़ा बड़ा जोन है गाइस, इसको आप जोन ही मार्क कर लो, 46,064 से 46,164, मतलब 100 पॉइंट्स का जोन मैंने दिया आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल मार्क करके देख लीजिएगा अपना 45,750, फिर इसके बाद नेक्स्ट 45,437, एंड लास्ट 45,020। ठीक है, ये सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। अब सिंपल है इसमें भी कि कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहां कहीं, तो सिंपल सी बात है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह मार्केट में ट्रीट हो सकता है, एंड मार्केट यहां पे रुकता हुआ दिख सकता है। हो सकता है निफ्टी आपका 22,000 तक क्लाइम करे, क्योंकि निफ्टी के स्टॉक्स बुलिश हैं थोड़े से, बट बैंक निफ्टी जो लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाया ना, ये सिंपली शो करता है कि मार्केट थोड़ा देर पॉज करने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कल अगर ये गैप अप भी खुलेगा ना, तो ये रुकेगा, बल्कि निफ्टी अपना ऊपर जाके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा, एंड देन उसके बाद यहां पे जोनल मार्केट रहने की कोशिश करेगा। इसी जोन में आपको प्ले करना है। बियरिश तभी बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत सोच सकते हैं जब आपका मार्केट 45,736 को तोड़ता है। अगर इसको तोड़ा तब मार्केट के लिए एक बियरिशनेस की बात होगी, 45,444 मार्केट आने का ट्राई करेगा। या तो अगर मार्केट साइडवेज खुल के भी इसको तोड़ता है, गैप डाउन खुल के तोड़ता है, तो मैं तो कहूंगा कि वेट करना, मत पोजीशन बनाना। बट अगर साइडवेज या गैप अप खुल के इसको तोड़ता है, तो वो एक बेरिश बात है, क्योंकि इतना साइडवेज गैप अप सब खुलवाया जा रहा है, स्ट्रेंथ लाया जा रहा है, फिर भी मार्केट वीकनेस को शो कर रहा है, तो मार्केट में एक थोड़ा सा खराब बात मानी जाएगी। बट अगर मार्केट गैप डाउन डायरेक्टली खुलता है तो वेट करना, 2-3 कैंडलस्टिक का हो सकता है तुरंत से ऊपर आ जाए, तो आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करा जाए।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से कल मार्केट निफ्टी बैंक में भी इस जोन के बीच में फंसाने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत इसी में प्रॉफिट निकालते रहेगा पीजीएस का यूज करके, जिसमें स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर मार्केट इसको क्रॉस कर देता है, मान लो सुबह ही सुबह क्रॉस कर देता है या गैप अप ही इसके ऊपर खुलता है, तो 46,370 एंड 46,687, बट इसमें ट्रेड करने से ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसके प्रीमियम बहुत महंगे रहेंगे, तो आप निफ्टी में कर लेना, निफ्टी में आपको अच्छा फ्लक्चुएशन, अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये ओवरऑल आज का आपका एनालिसिस है, इसको याद रखिएगा। कल का भी एनालिसिस बहुत शानदार तरीके से फंक्शन करता हुआ दिखा, बट हाँ ये था मन में कि एक बार अगर नेगेटिविटी की साइड मार्केट आता है तो मजा आएगा। ज्यादातर केसेस में हम लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं, बट आज का मार्केट सेटअप के हिसाब से मार्केट नीचे नहीं आ रहा था, तो हम लोग ने भी सेकंड हाफ में बहुत सारे लॉन्ग्स की पोजीशन को देखा था, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करा था, इसको ब्रेकआउट करा था, पूरा बुलिश साइड का आपको बताया गया था, चीजें एकदम अच्छी तरीके से काम कर रही थी। हाँ बस एक चीज जिसको मैंने आज फॉलो करा वो था सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग को बहुत अच्छा आरओआई मिल गया था, तो मैंने आज पूरे दिन सेकंड हाफ में मुझे कोई भी ग्रीड नहीं हो रहा था, मैं सेल्फ कंट्रोल पे रखा था और मार्केट को रीड करने पे बिलीव रखा था। तो सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर रखिएगा इस, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म का घोड़ा बनना है, रादर देन एक दिन में बहुत ज्यादा करके फिर अगले दिन फिर उसको लूज कर देना, ये कर देना, वो कर देना। तो इसको हमेशा याद रखा करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज डेंजरस प्लेस है एंड ऑप्शन बाइंग और डेंजरस है, इसको भूला ना करिए। ठीक है गाइस, अब अपनी लर्निंग पे टाइम दीजिए, अपना अच्छी तरीके से एंजॉय करिए एंड आगे बढ़ते हुए देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो, मिलता हूं अब आपसे कल, तब तक सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।